हेलो दोस्तों, आपको पता है रक्षाबंधन का त्यौहार आने ही वाला है और अपने भाई के लिए तो सभी लोग टेंशन में ही रहते हैं कि ऐसी कौन सी मिठाई हो जो आप अपने भाई के लिए लाएं जो उसकी पसंद की हो। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मिठाई लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में कॉस्टली मिलती है, लेकिन अगर आप घर पर बनाएंगे तो टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, एक नंबर टेस्ट होगा और बजट में बहुत ही कम होगी। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देख सकती हैं आप कितनी ज़्यादा सॉफ्ट मुंह में घुलने वाली ये मिठाई तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगती है और देखने में तो कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने ये घर पर बना के तैयार की है। और प्लस टेस्ट में भी अगर आप इसी मेजरमेंट से इसी तरह से ही बनाएंगे तो आपकी मिठाई भी इसी तरह से ही बनकर तैयार होगी। तो काजू कतली तो आप भूल ही जाएंगे जब आप ये मिठाई घर पर बनाकर तैयार करेंगे। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है काजू कतली, तो मेरी बेटी बोली कि ऐसी कुछ मिठाई बनाना मम्मा जो काजू कतली से भी बेस्ट हो। तो आज मैंने अपने बेटे की पसंद की ही ये मिठाई बनाकर तैयार की है, जो वास्तव में देखने में अच्छी लग रही है और खाने में तो पूछो ही नहीं। आपके घर में यकीन ही नहीं होगा कि आपने ये खुद ही बनाकर तैयार की है। तो आप खुद ही इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रसोई में किटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर बनाते हैं इस रक्षाबंधन पर ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टोकरी, यानी कि ड्राई फ्रूट्स टोकरी। ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने काजू 2 पीस वाले लिए और ये मूंगफली ली है। तो एक छोटी कटोरी मैंने काजू लिए, मतलब आप कोई भी मेजरमेंट ले लें, जितने काजू उससे 2 गुनी आपको मूंगफली लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, मूंगफलियों को आपको इसी तरह से ही रोस्टेड करना है कि इनके छिलके निकलने लगे। तो इसी तरह से ही ये तैयार है। अब आप मतलब इनको धीरे धीरे करके इनके छिलके निकाल दें और फिर ग्राइंड करें। तो मैं पहले काजू ग्राइंड कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि इतना ही इनको ग्राइंड करना है कि इनका तेल ना निकले। तो रुक रुक कर मैं इनको ग्राइंड करूँगी और फिर इसके बाद ही इनका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो आपको लग रहा होगा कि मूंगफलियाँ ज़्यादा हैं और काजू कम है, टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। ऐसा नहीं है, जब आप इनको बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इनकी टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। टेस्ट तो नंबर 1 ही रहेगा। ये तो सिर्फ मैं बजट में बनाने वाली चीज़ बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा कम ही ले रही हूँ। काजू मूंगफलियाँ ज़्यादा ले रही हूँ। अब धीरे धीरे करके मैं इनका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। आपको ध्यान रखना है कि मूंगफलियाँ आपको ज़्यादा रोस्टेड नहीं करना है, जिससे इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखें, इसी तरह से ही आपको इनको रोस्टेड करना है। और ये पाउडर इस तरह से बनाकर तैयार हो चुका है। और मैं आपको एक और टिप्स देती हूँ, अगर आप मूंगफली स्लो फ्लेम पर रोस्टेड करते हैं तो वो ज़्यादा भी मतलब उनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होता है स्लो फ्लेम पर अगर आप उनको रोस्टेड करते हैं। ये देखिए, इसी तरह से ही धीरे धीरे करके मैं सारा पाउडर ये बनाकर तैयार कर लूँगी। मुझे थोड़ी सी मूंगफली ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने मूंगफलियाँ मतलब ग्राइंड तो की, लेकिन उनका पाउडर बनाकर कुछ अलग ही रख लिया है। तो इस बाउल से मैंने एक बाउल पूरा भर के मैंने जो पाउडर है वो लिया है। और ये चीनी मैं थोड़ा कम ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है काजू कतली थोड़ी सी कम मीठी होती है। तो बस कुछ नहीं करना है, जितनी आपने चीनी ली है उसका आधा आपको पानी ऐड करना है और एक तार का आपको शुगर सिरप बनाकर तैयार करना है। तो इसको आप हाई फ्लेम पर ही चलाते हुए पकाते रहें और जैसे ही एक तार का बन जाएगा, इसके बाद ही आप जो पाउडर आपने बनाकर तैयार किया है वो आप इसमें ऐड कर दें। तो इसमें मैं इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ही करें, वरना कई लोग पसंद नहीं करते हैं काजू कतली में इसका टेस्ट, तो ना ही करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही एक तार का शुगर सिरप तैयार हो चुका था, मैंने ये तुरंत ही इसमें ये पूरा पाउडर डाल दिया है। तो आप चेक कर लें, सॉरी वो वीडियो नहीं बन पाया है, इसीलिए आप चेक करके देख लें। एक तार का ही शुगर सिरप आपको बनाना है और तुरंत ही आपको ये पाउडर डाल देना है। आप इससे क्या होता है, जैसे ही एक तार का ये शुगर सिरप बनके तैयार होता है ना, तो ये जो डो है वो बहुत ही झटपट बन जाता है। अब इसमें मैं कोई भी घी कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं थी। इसमें थोड़ी सी रिचनेस लाने के लिए आप या तो मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं ये मलाई ऐड कर रही हूँ, 1 बड़ा ही चम्मच मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी है। इससे काफ़ी रिच फ्लेवर आएगा। तो ये तो घर में रखी रहती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको फ्रेश मलाई ही इसमें ऐड करना है। धीरे धीरे करके आप इस तरह से चलाते रहें कि इसके जो लम्स हैं वो पूरी तरह से ही सारे ख़त्म हो जाएं। तो ये देखिए, जैसे ही ये बबलिंग होने लगे, ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है डो, तो आप समझ जाएं ये डो तैयार होने ही वाला है। तो कुछ नहीं करना है, आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको आप इसी तरह से ही कुछ देर तक चलाते रहें,
कह सकते हैं ठंडा करना है आपको। तो मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, लेकिन मैं इसको बराबर से ही चलाते हुए पकाती रहूँगी। मतलब कि जब तक गैस गर्म रहती है आप इसको बराबर से ही चलाते रहें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो मैं इसको बराबर से ही चलाकर आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको भी चलाते रहना है। फिर इसके बाद ही आपको ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए अभी गैस तो ऑफ हो चुकी है, लेकिन कढ़ाई काफ़ी गर्म थी। अब ये देखिए ये डो पूरी तरह से ही बन के तैयार हो चुका है और ठंडा हो चुका है। मैंने आधा ही डो लिया है, आप चाहें तो इसके लिए पूरा भी मतलब डो ले सकते हैं जितना मैंने बनाकर तैयार किया। मैंने इससे 2 प्रकार की मिठाइयाँ बनाकर तैयार की हैं। आप भी कितने भी तरह की मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आपको पहले एक लड्डू की तरह बनाकर तैयार करना है, फिर हल्का सा रोल करना है, क्योंकि इसकी एक टोकरी बनाकर तैयार करनी है। तो ये देखिए इस तरह से आपको रोल बनाकर तैयार करना है। इसके लिए आपको ड्राई फ्रूट्स भी कट करके पहले से ही रख लेना है, जैसे मैंने भी रखा है। तो मार्केट की तरह ही मैं इसको बना रही हूँ, तो उसी तरह से ही मैंने ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं। मैंने काजू, बादाम और पिस्ते लिए हैं। अब ये देखिए चांदी का वर्क मैं इसमें लगा रही हूँ। ये बिल्कुल मैंने आपको बताया है, मैं बिल्कुल ही मार्केट की तरह ही बनाकर आपको दिखा रही हूँ। अगर आप ना लगाना चाहें चांदी का वर्क या इस कुछ भी अलग शेप देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। वैसे मैं ये जो टोकरी बनाकर तैयार कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स वाली, तो इसी तरह से ही वो बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए चारों तरफ मैंने चांदी का वर्क अच्छे से ही लगा दिया है, पूरी टोकरी में अच्छे से ही। और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स लगा रही हूँ। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में पहले इसमें वैसे लिक्विड ग्लूकोज आपको डालना है ऊपर से। वैसे मैं आपसे लिक्विड ग्लूकोज की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपके पास ना हो या आप ना जानते हो तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको बिल्कुल ही अलग ही तरीके से बनाएंगे। यानी कि मैं भी इसमें जो ग्लूकोज तो ऐड नहीं कर रही हूँ लिक्विड वाला, वैसे वो आप बनाकर रख सकते हैं। कई मिठाइयों में यूज भी होता है, मैं भी बनाकर रखे रहती हूँ। अभी नहीं है, अभी तो ख़त्म ही हो चुका था। तो मैं भी इसमें शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। तो शुगर सिरप जब भी आप बनाएं तो थोड़ा सा गाढ़ा सा बनाएं। जो मैंने बनाया था उसको थोड़ा सा और गाढ़ा किया एक साइड, और दूसरी बार उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें। मतलब कि नींबू की आप एक आध स्लाइस डाल सकते हैं और फिर उसको काफ़ी गाढ़ा कर लें। ये देखिए शुगर सिरप मैंने काफ़ी गाढ़ा बनाया हुआ था और इस तरह से ऊपर से डाल दिया है। तो इसी तरह से ही आपको भी ये अलग से ही थोड़ा सा शुगर सिरप बनाकर और उसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसी में ही पहले मिक्स कर लें, फिर इसमें फिल कर दें। या फिर आप ऊपर से भी इस तरह से डाल सकते हैं जैसे कि मैंने डाले हैं। तो मैंने अभी डाला है, फिर इसके बाद ही मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे मैं सारे उसमें डाले शुगर सिरप में, फिर भर दी गई इसी तरह से ही। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल ही मार्केट की तरह दिखने वाली ये मिठाई आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आया था कि मैंने ये मिठाई बिल्कुल ही मार्केट की तरह दिखने वाली मिठाई घर पर ही बनाकर तैयार कर ली है। आप भी इस तरह से अपने घर पर इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको आप बनाकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, पूरी तरह से ही ठंडा कर लें, फिर इसके बाद ही आप इसको देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मार्केट की मिठाइयाँ तो आप भूल ही जाएंगे, खासकर काजू कतली। इसका टेस्ट तो काजू कतली से भी बेस्ट आता है। मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मेरे बच्चे तो काफ़ी खुश थे क्योंकि ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी और खाने में भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आया है। तो देखा आपने, रक्षाबंधन पर आप भी अपने घर पर इतनी आसानी से सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में ही ये मिठाई घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो भी घर में ही अवेलेबल है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं तो कौन नहीं बनाना चाहेगा। वैसे तो कोशिश यही करें कि त्योहारों पर मिठाई घर पर ही बनाकर तैयार करें। कैसी लगे जो बताएं, कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।